स्वागत है बच्चों के आर्य ज्ञान प्रवाह के फिजिक्स क्लास में। अमित सर के क्लास में काफी दिनों के बाद हम मिले हैं, लेकिन हम जहाँ पे खत्म किए थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि अगर आप लोगों को पता होगा तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था किस पे था, डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन का हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे और समझे थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग देखे थे। आज उसी सिलसिला में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का ही। ठीक है, तो क्या है प्रोडक्ट रूल तो समझते हैं पहले। आज हम लोग जो पढ़ने वाले क्या नाम है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम लोग को ये बताया जाता है कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहें और मेरे पास अगर दो फंक्शन इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, कोई दो फंक्शन है मेरे पास इस तरह से मल्टीप्लाई में, तो जो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार v को बाहर करते हैं, मतलब दूसरे वाले फंक्शन को बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो होगा u का। ठीक है, और प्लस फिर क्या करेंगे, अभी v को हम बाहर रखे थे, अब u को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, v का। तो यही बोलता है प्रोडक्ट रूल, जिसमें हमको बस बेसिक यही याद रखना है कि अगर दो फंक्शन मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो एक को बाहर करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे को बाहर करेंगे, पहले को डिफरेंशिएशन करेंगे। बात समझ में आया? चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन करना है हमको sin x और इनटू x क्यूब का, तो आप लोगों को यहाँ पे आराम से दिख रहा होगा कि मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक है मेरे पास sin x और दूसरा है मेरे पास x टू द पावर 3। दिख रहा है? तो sin x जो है इसको हम पहले ले लेते हैं u और इसको हम कंसीडर करते हैं v। तो अब आपको दिख रहा है u इंटू v का फॉर्मेट में, यानी क्या करना है हमको, बस फॉर्मूला पे पुट कर देना है। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले v को बाहर करेंगे तो x क्यूब को बाहर किए, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, sin x का, प्लस अब sin x को बाहर कर दो तो sin x को बाहर किए तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, x क्यूब का। बाहर करने का मतलब समझ में आ रहा है, d बाई dx के हम लेफ्ट हैंड साइड में निकाल देंगे उसको। जब लेफ्ट हैंड साइड निकल जाता है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जो भी डिफरेंशिएशन होता है उसके राइट हैंड साइड वाले का होता है। तो देखिए d बाई dx ऑफ sin x, d बाई dx ऑफ x क्यूब, बाकी ये क्या हो जाएगा, उसी तरह से सेम रह जाएगा, यानी x क्यूब sin x का आपको पता है इसका होता है cos x, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये दिख रहा है आपको पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन में क्या होता है, अगर x टू द पावर n रहता है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। याद है, लास्ट लेक्चर देख लिए होंगे, नहीं अगर देखे हैं तो देखिए आई बटन में यहाँ पे आ रहा है, लिंक उसका मिल गया है, आप पहले उसको देखिए उसके बाद इसको आइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में इंटू एक्स, पावर में n माइनस 1 होता है तो 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो हमको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए भाई, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा x cos x, x cos x, प्लस यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे मेरे पास बचा 3 sin x। बोलिए समझ में आया, हल्का भी समझ में आया, बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग चलते हैं अगला एग्जांपल पे, मिटा दें इसको, नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए, 3 गिनेंगे, 3 पता है ना आप लोग को, हम उतना इंतजार नहीं करते हैं 1 2 3 का, डायरेक्ट 3 गिनते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक मेरे पास एग्जांपल लेते हैं हम, d बाई dx ऑफ, किसका ले लिया जाए भाई, ले लेते हैं e टू दी पावर x और इनटू cos x का। अगर आपको समझ में आ गया है एक एग्जांपल से तो आप इसको कोशिश कीजिए, तुरंत पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। बन गया? चलिए अब मेरे साथ मैच कराइएगा आंसर को। इसको हम ले लेंगे u और इसको हम लेंगे v। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, v को बाहर कर देंगे, यानी कि हम cos x को बाहर कर दिए, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, e टू द पावर x का, प्लस अब cos x हो गया बाहर, अब इसको बाहर करना है हमको, e टू द पावर x को बाहर करना है, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, cos x का। बहुत सिंपल है, बस आपको यही चीज समझना है, बाकी तो उसके बाद कुछ नहीं है। हलवा है हलवा। cos x e टू द पावर से क्या होता है, बहुत अच्छा बच्चा है ये, हम बार बार बोलते हैं e टू द पावर जो होता है x बहुत अच्छा बच्चा है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। फिर यहाँ पे e टू द पावर x और cos x का क्या होता है, माइनस sin x, यानी आंसर आ जाएगा मेरे पास e टू द पावर x इंटू
cos x प्लस माइनस माइनस e टू द पावर x इंटू साइन x। कॉमन ले लीजिएगा e टू द पावर x, तो मेरे पास बचेगा cos x माइनस साइन x। आपके पास भी बचेगा भाई, दोनों मत लगेगा। नहीं सर आपके पास बच गया, मेरे पास क्या बचेगा, आपके पास भी बचा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का? तो नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में और पहले कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना। अब आगे बढ़े जाए, कमेंट कर दिए, चलिए लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसा कर रहे हैं कि जब लाइक और कमेंट कर ही दिए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी दिनों के बाद हम लोग आए हैं, तो काफी बच्चों को हो सकता है नोटिफिकेशन ना जाए। ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता है कि काफी बच्चे देखते हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे तो हम लोग को पता चल रहा था कि लगभग 15 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे लेक्चर्स को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। सब्सक्राइब कर लीजिए, हमको भी मजा आएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। और मोटिवेट कीजिए हम लोग को लाइक करके और कमेंट करके। आपका लाइक और कमेंट हम लोग को मोटिवेट करता है। मिटा देना, मिटा तो दिए सर, अब क्या बोल रहे हैं, ये बात सही है। देखो ऑनलाइन क्लास में क्या है कि बच्चा भी हम ही है, टीचर भी हम ही है, क्वेश्चन भी हम पूछेंगे, आंसर भी हम ही दे देंगे। ठीक है, कमेंट में आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन खुद से कीजिए, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। जल्दी फटाक से कीजिए, तो स्पीड हो गया। अब यू और भी बार बार हम लिखेंगे नहीं। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दो फंक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ये फंक्शन है, दूसरा ये फंक्शन है। लॉग एक्स को बाहर कर देंगे तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन एक्स का, प्लस अब किसको बाहर करेंगे, साइन एक्स को, तो साइन एक्स को बाहर कर दिए तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, लॉग एक्स का। यानी कि लॉग एक्स को लॉग एक्स रख देंगे हम, और इनटू साइन एक्स का क्या होता है, cos x। बहुत बढ़िया, साइन एक्स का साइन एक्स रह जाएगा और cos x log x का 1/x। यानी कि आंसर ये आ जाएगा मेरे पास कुछ ऐसा कि एक आंसर आ गया इधर log x इंटू cos x प्लस sin x बाई x। बोलिए समझ में आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? सबसे बड़ा बात है कि ये आपको दिखना चाहिए कि दो फंक्शन किस तरह से मल्टीप्लिकेशन में। एक एग्जांपल हम और लेते हैं और फिर 2-3 हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे घर के लिए। मिटा दे रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ, क्या किया जाए भाई, x टू द पावर 4 प्लस 3 और इनटू में क्या किया जाए e टू द पावर x। चलिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को u इंटू भी दिख जाएगा तो आराम से बन जाएगा, उसका तो कुछ है ही नहीं। हलवा, ये देखिए एक फंक्शन है u और ये दूसरा फंक्शन है v, तो हम क्या करेंगे, पहले v को बाहर कर रहे हैं तो e टू द पावर x को बाहर कर दिए, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 3। समझ में आ रहा है? प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो इसको बाहर कर दीजिए, x टू द पावर 4 प्लस 3। ठीक है, यानी कि u को हम बाहर कर दिए, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। ये हो गया e टू द पावर x टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में इंटू x और पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3। अगर ये समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो फिर वही बात बोलेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख के आइए। प्लस ये 3 है तो ये क्या हो गया, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इधर वाले का क्या करना है, हमको सेम लिख देना है। जो भी लेफ्ट साइड में रहेगा उसका हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, उसके राइट साइड में वाले को करना है। और इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। तो कॉमन आप लोग को दिख रहा होगा, e टू द पावर x कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर में यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, 4x³ प्लस x टू द पावर 4 प्लस 3। बोले समझ में आ रहा है? 4 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं आपको, घर से बना के लाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। 2 होमवर्क देते हैं। एक है मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 इंटू log x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ रूट x मल्टीप्लाई log x, नहीं बहुत बार log x दे दिए, अब क्या किया जाए भाई, tan x दे दिया जाए। ठीक है, चलिए tan x। 2 क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा, बन जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। बन गया लिख दीजिएगा कमेंट में, लेकिन कमेंट में लिखिएगा आप लोग। बार बार हम बोल रहे हैं कमेंट आप लोग का हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कमेंट से हम लोग हिम्मत मिलता है कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट बढ़ाइए तब मजा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे। आज बहुत लंबा लेक्चर हम नहीं खींचने जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से छोटा छोटा टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर होते चले। तो प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन रूल, और कोशिश करेंगे कि उसी दिन डिवीजन रूल के साथ में ही चेन रूल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन पे चलेंगे। इंटीग्रेशन का 1-2 लेक्चर बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग का कैलकुलस खत्म, मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जैसा डिमांड रहेगा, हम आपको लास्ट लेक्चर में टॉपिक बता देंगे कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, 11th का 12th का, वैसे हम लोग सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हंसते हंसते इसी जगह पे मतलब आप अपने मोबाइल को निकालिएगा और हम आपके पास मिलेंगे। ठीक है, और बाकी तो ऑफलाइन बैचेस चल रहा है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन बैचेस आर ऑनगोइंग। ठीक है, लेट नहीं कीजिएगा आप लोग। सीबीएसई का शाम में इवनिंग बैच चलता है और सुबह में बोलेगा जब भैया शाम में इवनिंग बैच का होता है, मतलब इवनिंग बैच चल रहा है। ठीक है, और जैक बोर्ड का यानी स्टेट बोर्ड का जो चलता है वो मॉर्निंग में बैचेस चलता है। तो नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। मुस्कुराइए, आपके आरजे के स्टूडेंट हैं, आपके आरजे फैमिली के सदस्य हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। टाटा, बाय बाय बाय।